अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम मॉर्निंग में अमरावती पहुंच गए थे, हमने रूम लिया और हम फ्रेश होने के बाद में थोड़ा सा हम सो गए, क्योंकि ट्रेन की जर्नी के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आप जो हो ट्रेन में ही हो, तो हम जस्ट एक आधा एक घंटा हम थोड़ा सो गए। फिर उसके बाद में हम लोग निकलने के बाद में पहले हम लोगों ने खाना नहीं खाया। हम लोग ने बोला पहले हम ज़ियारत करेंगे, फिर बाद में हम अभी कैंटीन में जाके कुछ खा लेंगे। तो हम जो है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने ही हमको रूम मिला था, तो हम सबसे पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में गए। वहाँ पे हमने शूज़ वगैरह बाहर ही रखा, क्योंकि वहाँ पे उनका बाहर एक अलग सेक्शन है। उसके बाद में बहुत अच्छे से उन लोगों ने बनाया है, सेग्रीगेट किया है। ये साइड जो था वो जेंट्स साइड था, तो जेंट्स साइड के बाहर भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, और बैक साइड में लेडीज़ साइड था, वहाँ पे भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। कि मतलब आप जब दाखिले हरम हो तो आप मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ के अंदर दाखिल हो। अच्छा, बाज़ लोगों को ऐसा है कि उर्दू नहीं आती है, तो उन्होंने रोमन इंग्लिश में भी ज़ियारत लिखी हुई है कि अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो आप रोमन इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आप जिस अंदाज़ में आप पढ़ सकते हैं ज़ियारत। फिर हम जो है लेडीज़ सेक्शन चले गए। लेडीज़ सेक्शन में जो था हमने ज़ियारत पढ़ी, और फिर हम अंदर चले गए ज़री, जहाँ पे ज़री है, यहाँ पे हमने दरवाज़ा ओपन करके हम रोज़े के अंदर चले गए। तो जब हम रोज़े के अंदर दाखिल हुए तो अलग सी वाइब्स थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये वीडियो तो जस्ट एक आप लोगों को बताने के लिए कि अगर आप जा रहे हैं तो आप कैसे जाएं वहाँ पे, क्योंकि ये हमारे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था, हम लोगों को भी नहीं मालूम था कि कितना कॉस्ट लगता है, क्या लगता है। लेकिन एक इतना सुकून के अलावा एक अलग सी वाइब थी, मतलब मैं वो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ। और इतनी खूबसूरत उन्होंने ज़री बनाई थी कि पहले उन्होंने अलम रखा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, फिर साइड में गहवारा था, और जो ज़री बनी हुई थी वो ज़री भी इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था हैंड वर्क है, बट वो हैंड वर्क भी नहीं थी, वो मशीन भी थी। मतलब बहुत अलग ही डिटेलिंग थी कि उसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग ने नौहाखानी की, हम जो हमारा ग्रुप गया था कज़न्स के साथ में, हमने थोड़ा मातम पढ़ा मौला अब्बास करबला नाज़ुमुल बनीन क्यों न करे, नाज़ुमुल बनीन क्यों न करे, तुझ पे नाज़ा है फातिमा अब्बास आ सकता। Next day. अच्छा, अब हम लोग जो है बीबी फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े पे जाएंगे, जहाँ पे उन लोगों ने जन्नतुल बकी की शबी बनाई है। अब ये जो है, जो सहन का हिस्सा है, यहाँ पे जो एक्चुअली ये खेत है, जो अतराफ़ है वो पूरा खेत है। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो हैं वो ग्रास कट कर रही हैं। यहाँ पे जस्ट हज़रत अब्बास के हरम से लेफ़्ट साइड में ये काफ़ी बड़ी मस्जिद बनी है। बहुत सारे लोग बताते कि सारे मौजज़ात जो हैं वो ये मस्जिद से और मौला अब्बास के हरम से होते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बीबी फ़ातिमा ज़हरा के रोज़े के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आप डिटेलिंग में ये भी बता दीजिएगा रूम कितने का रहता है। रूम जो होता है वो 300 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो नौचंदी होती है, चाहे कोई भी नौचंदी होने जो, तो रूम का रेट जो है वो 1200 होता है। यहाँ अब हम पहुँच गए हैं जन्नतुल बकी में। ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा की उन्होंने शबी बनाई है, और इमाम यहाँ पे भी सारी ज़ियारतें हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। और इसी के राइट साइड में बीबी उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम की भी शबी बनाई है उन्होंने बकी की। और वहाँ पे उम्मुल बनीन के जस्ट ऊपर भी बीबी उम्मुल बनीन की ज़ियारत है। बहुत अच्छा बना है कि मतलब अगर आप सऊदी नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे ही आप बकी की ज़ियारत कर लें।
खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा था। अमरावती की वाइब्स ही अलग है। लोग बोलते हैं कि अगर करबला के बाद कोई जन्नत है तो वाकई में अमरावती में जन्नत है। बाकी और जितने भी रोज़े हैं उसका मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। सारी चीज़ें एक में पॉसिबल नहीं है। टिल देन खुदा हाफिज़।